Good morning, students. This is Civics, class 9th, chapter 2nd, Constitutional Design, and this is going to be our third class on this chapter. अब तक हमने देखा कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका एक लंबे श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच संघर्ष के बाद 26 अप्रैल 1994 को रिपब्लिक बना एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने संविधान बनाने में 2 वर्ष के करीब का समय लिया और फिर दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से संविधान का निर्माण किया। भारत भी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इस तरह से भारत के संविधान निर्माताओं ने भी भारत का संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष से भी ज्यादा का समय लिया। लेकिन कुछ चीजें दक्षिण अफ्रीका और भारत में अलग हैं। जहां दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने संविधान निर्माण करते हुए एक नई शुरुआत करनी पड़ी, भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि आजादी के दौरान स्वाधीनता प्राप्ति के संघर्ष के वर्षों के दौरान ही भारतीय नेताओं ने काफी चीजें भारतीय संविधान के बारे में सोच रखी थी, निर्धारित कर रखी थी। इस तरह से भारत के लोगों के लिए संविधान बनाना इतना मुश्किल नहीं रहा जितना मुश्किल दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए रहा। फिर भी आज 60 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है जब भारत का संविधान लागू हुआ। जब दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने संविधान में बदलाव किए हैं, आज भारत के लोग इस पुराने संविधान को कैसे स्वीकार करें? इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके बारे में जानें कि भारत का संविधान आज भी प्रासंगिक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in the making of the Constitution. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after, the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as the Republic Day every year. Why should we accept the Constitution made by this assembly more than 50 years ago? We have already noted one reason above. The Constitution does not reflect the views of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the Constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution.
भारत के संविधान का निर्माण उन संविधान निर्माताओं ने किया जो संविधान सभा के सदस्य थे, और संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका चुनाव किया गया था। उनका चुनाव भारत की आजादी से पहले जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी, जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों के द्वारा किया गया था, और प्रांतीय विधानसभाओं में जो लोग थे उनका लोगों के द्वारा चुनाव किया गया था। हालांकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार प्रतिनिधित्व के द्वारा तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर ऐसा होता तब भी चुनाव में जो संविधान सभा में जो लोग थे उस तरह से ही चुनाव होना था जिस तरह से अब हुआ। संविधान सभा में संविधान निर्माताओं के चुनाव के लिए जो चुनाव है वो जुलाई 1946 में हुआ। इससे पहले दिसंबर 1946 में इसके बाद दिसंबर 1946 में एक मीटिंग बुलाई गई, और जब भारत का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं, तब जो संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण करना था और जिन्होंने पाकिस्तान के संविधान का निर्माण करना था वो अलग अलग हो जाते हैं। भारत की संविधान सभा जिसको भारत के संविधान का निर्माण करना था उसमें 299 सदस्य थे, जिसने 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया, जिसको लागू 26 जनवरी 1950 में जिसको लागू हुआ, और इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्वेश्चन वही बार बार आता है कि वह संविधान सभा जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार से नहीं हुआ, और वो संविधान जिसका निर्माण उन संविधान निर्माताओं के द्वारा हुआ है जो संविधान सभा के सदस्य थे, और जो संविधान बने हुए 60 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, उसको आज हम स्वीकार कैसे करें, इसके बारे में हम कुछ चीजें समझें। हालांकि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली से नहीं हुआ, लेकिन उनका चुनाव तो हुआ था। भारत की आजादी से पहले जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी जिनके सदस्यों का चुनाव होता था, उन चुने हुए लोगों के द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं वो चुने हुए लोग थे। The second reason for accepting the Constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. There was no universal franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislatures that we mentioned above. This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle. But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms too, the assembly represented members from different language groups, castes, classes, religions, and occupations. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. इस तरह से हम देखते हैं कि 1947 से पहले भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी, तो और कांग्रेस
के जो पार्टी है उसकी भूमिका तो रही है, उसके सदस्यों की भूमिका तो रही है संविधान निर्माण में, इसलिए। लेकिन अगर वयस्क मताधिकार होता तब भी इसी तरह के संविधान का निर्माण होना था, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों में जो लोग थे वो अलग अलग भाषा से, जाति से, वर्ग से, धर्म से, व्यवसाय से संबंध रखते थे। इस तरह से भौगोलिक रूप से उन्होंने एक तरह से भारत को रिप्रेजेंट, भारत के लोगों का एक तरह से भौगोलिक रिप्रेजेंटेशन संविधान के निर्माण में किया था। अंत में फाइनली द मैनर इन विच द Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause. More than 2,000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. इसके अलावा भारतीय संविधान सभा की संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भी इस बात को साबित करती है कि भारत के संविधान को स्वीकार किया जाए वो प्रासंगिक है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा ने पहले बेसिक प्रिंसिपल्स, आधारभूत प्रिंसिपल्स के बारे में निर्णय किया। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान का जो प्रारूप तय करने वाली कमेटी है उसको बनाया। उसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। फिर संविधान की हर चीज को जांचा गया, परखा गया, उस पर बहस हुई और 2000 के करीब सुधार किए गए। लगभग 2 वर्ष से ज्यादा का समय लगा और संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, हर शब्द जो बोला गया उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको सुरक्षित रखा गया, जो आज भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के रूप में, संविधान सभा की बहसों के रूप में आज भी हमारे पास सुरक्षित है, जो 12 मोटे वॉल्यूम में हमारे पास सुरक्षित है और जो आज भी संविधान की व्याख्या करने में हमारे